हाय, मैं हूँ जानवी कपूर और मैं हूँ वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं E24 बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन। हेलो, वेलकम टू E24। तो नया साल है, नई फिल्म है, एक बार फिर से सिनेमाघरों में दरवाजे खुल गए हैं, दस्तक देने जा रहे हैं। तो कैसी एक्साइटमेंट है और ऑडियंस से इस बार किस तरह की उम्मीद है? यही उम्मीद है कि वो फिल्म देखने आएंगे और हंसेंगे, डरेंगे और उम्मीद है कि उनको फिल्म अच्छी लगेगी। ये आशा करते हैं हम, क्योंकि हमने बहुत ही ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है एंड क्लियरली हम इस फिल्म पे बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने ये स्टेप लिया है कि हम इस पैंडेमिक के दौरान पहली फिल्म है जो थिएटर्स में आ रही है। वरुण, कॉमेडी करते हुए हमने आपको पहले भी देखा है, लेकिन पहले चूचा और इस बार आपका नया अवतार हम देखने वाले हैं। कितना फ़र्क है, किस तरह की कॉमेडी में आपको मतलब अलग इस बार देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा। मुझे ओवरऑल आई थिंक कॉमेडी का जो जॉनर है मेरे दिल के बहुत करीब है। इस जॉनर के साथ मैंने शुरुआत की थी एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे जो प्यार मिला है ऑडियंस का, और सबसे बड़ी चीज़ एक एक्टर के लिए जो होती है वो एक्सेप्टेंस ऑडियंस के बीच में, आई थिंक वो मुझे विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत खूबसूरती से जॉनर के बीच में मिली है। इसलिए मुझे बहुत ही प्यार है इस जॉनर से और मैं चाहता हूँ, मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि अगर मैं किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ या फिर किसी को हंसा सकता हूँ, क्योंकि आजकल आई थिंक हम निजी ज़िंदगी में ये करना भूल गए हैं। तो अगर किसी माध्यम के साथ वो चीज़ कर सकते हैं तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। और ऑफ कोर्स बहुत अलग है, चूचा बहुत अलग था, सेक्सा बहुत अलग है, कटन्नी बहुत अलग है, और पहली बारी आई थिंक किसी को बड़े पर्दे पे एक चुड़ैल से प्यार करने को मिल रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही ट्विस्टेड चीज़ें होने वाली है इस पिक्चर के अंदर, लिटरल सेंस में। तो मेरा सवाल दूसरा आप इसी से जुड़ा हुआ है कि पहली फिल्म में आपने भोली पंजाबन खतरनाक लड़की से प्यार किया, दूसरी में आप एक चुड़ैल या आप आत्मा जिसे कहते हैं आत्मा से प्यार करें, तो सीधी सादी लड़कियों से प्यार नहीं होता आपको? नहीं, मेरा कनेक्शन ही नहीं बैठता। मेरा कनेक्शन ही लाइफ में एकदम अतरंगी जगहों पे बैठता है। आई थिंक जिस तरह से आपने बोला, ऑफ कोर्स फुकरे में जो था वो भोली पंजाबन के प्यार में था, और फुकरे रिटर्न में उसके आगे फिर लेके गए। सेक्सा खुद ही से प्यार बहुत करता था, अब ये चुड़ैल से प्यार करता है। तो मुझे लगता है अब आने वाले टाइम में जो रिश्ते भी मुझे आएंगे वो सीधे नहीं आएंगे, चुड़ैल हो गया। बिल्कुल। मुझे तो ये फिल्म के दौरान हर लड़की में अफजा दिखनी शुरू हो गई थी। जानवी, फिल्मी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं, तो आपकी जब फिल्म आती है तो एक जिम्मेदारी सी होती है। मतलब फिल्म आपको मतलब किस तरह का प्रेशर फील होता है कि फिल्म आने वाली है, क्योंकि एक्टिंग और नरेशन की समझ आपको काफ़ी पहले से हो गई होगी, क्योंकि फैमिली में सारी चीज़ें होती हैं, आप सुनती होंगी, तो कोई प्रेशर? आई थिंक वो आपका बैकग्राउंड जो भी हो, कोई भी एक्टर वो प्रेशर महसूस करता है, क्योंकि हर एक्टर का यही मकसद होता है कि वो अच्छा काम करे और अच्छे फिल्म्स का हिस्सा बने। तो ऐसे नहीं है क्योंकि मेरे पापा प्रोड्यूसर है और मेरी माँ एक्ट्रेस है इसलिए मुझे कुछ स्पेशल समझ है। हाँ, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे घर पे एक इतने एक्सपीरियंस्ड कलाकारों के साथ मुझे एक्सेस है जिनसे मैं गाइडेंस ले सकती हूँ। लेकिन उसके अलावा कोई भी मतलब आई डोंट थिंक कोई भी भगवान है कि वो आपको सही दिशा दिखा के बताएगा कि नहीं ये करो, सब कुछ सेट है। आई डोंट थिंक वो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो मुमकिन ही नहीं है। इस बार आप काफ़ी हॉट जो हम कह सकते हैं, और आपका हमने गाना देखा, निगाहें हटाना मुश्किल हो रहा है अपनी। मेरा निगाहें नहीं हट रही हैं, तो किस तरह की तैयारी आपने की? सब लोग पूछे किस तरह की तैयारी। मैंने लिटरली काश मुझे और तैयारी करने का मौका मिलता। मुझे आई थिंक 4-5 दिन मिले थे और मैं शूट कर रही थी। तो पैकअप के बाद मैं 1-2 घंटे डांस रिहर्सल करती थी और फिर एक दिन शूट के बाद रात की फ़्लाइट लेकर दूसरी रात मैंने गाना शूट कर लिया और फिर वापस आके फिल्म शूट कर। इतना कोई एक्साइटिंग प्रोसेस नहीं था, बहुत बेसिक था। लेकिन एक्साइटमेंट आप देखेंगी जब लोग देखेंगे इस मूवी को, इस गाने को। मैं भी ऑफिस से निकल रही थी तो मेरे सारे कलीग्स मुझसे बोल रहे थे कि जानवी को बोलना, उनका डांस कमाल है, वो एकदम गजब कर रही हैं, मतलब सब आपकी तारीफ़ कर रहे थे। तो वरुण, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फिल्म हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का है पूरा,
तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट कि मतलब रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करते हैं? आई थिंक मतलब अलग एक मेरा टेक है इसके ऊपर। आई थिंक मैं इस तरह से बिलीव करता हूँ कि हमारी निजी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें होती है जो डरावनी होती हैं, डरावनी इन द सेंस लेकिन गुड वे, जो कभी हम स्ट्रेस लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, लेकिन हंसते हंसते हर चीज़ का माध्यम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस फिल्म के ज़रिए भी आप डरते डरते जितना हंसेंगे, आई थिंक वो निजी ज़िंदगी में भी कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रेशर हो, कुछ भी चीज़ हो, माध्यम उसका मुस्कुराहट के साथ और हंसी के साथ ही निकल सकता है। जानवी, आपका इस फिल्म में डबल रोल है ना? तो नेक्स्ट लेवल डबल रोल है, और किस तरह मतलब मुश्किल होती है डबल रोल निभाने में? फर्स्ट टाइम आपके लिए एक्सपीरियंस था ये? मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक ऐसे समझ के चलना पड़ता है कि आप मतलब अगर कोई एक्टर 2 फिल्म्स की शूटिंग एक साथ कर रहा है तो वो 2 अलग अलग किरदार टेक्निकली एक साथ निभा रहा है, तो उसी हिसाब से। लेकिन हाँ, इस फिल्म में ऐसे कई सीन्स हैं जहाँ रूही और अफजा दोनों एक साथ आते हैं, मिलते हैं। एक शॉट में, एक सीन में मुझे दोनों किरदार निभाना पड़ा, जो कि एक्चुअली मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। मुझे बहुत मज़ा आता था जब भी मुझे ये सीन्स करने का मौका मिलता था, क्योंकि दोनों इतने ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, और एक एक्टर के लिए बहुत ही मेरे हिसाब से फ्रीइंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, लॉकडाउन रहा, काफ़ी वक्त मिला होगा सोचने के लिए, काफ़ी मुश्किल भरा समय भी था सभी के लिए, तो आपने किस तरह की चीज़ों पे सोच विचार किया? काफ़ी चीज़ों पे आई थिंक बहुत समय मिला, सभी को बहुत ज़्यादा समय मिला सोचने का। आई थिंक हम अपनी निजी ज़िंदगी में उस रफ्तार से दौड़ने में लग जाते हैं, अपने काम में, अपनी एस्पिरेशन में चलने में लग जाते हैं। ये एक समय था जहाँ पे सब कुछ थम गया था, सब कुछ रुक गया था। एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का जो दौर निकला, जिसमें आपने खुद के बारे में काफ़ी सोचा, क्या चीज़ें बदलनी हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या आपने गलत किया, किस तरह से चीज़ें सुधार सकते हैं। परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिताने को मिला। एंड आई थिंक इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो लॉकडाउन था, जब हम घर पे थे, अपने परिवार के साथ थे, खुद के साथ थे, आई थिंक काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं। एंड आई थिंक वक्त जो है खुद के साथ और परिवार के साथ बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जितना भी आप बिज़ी हो जाए, वो समय ज़रूर बिताएं। अच्छा जानवी, आपका वक्त ज़्यादातर खुशी के साथ गुजरा? मैं कहता हूँ ये इंसान ही बड़े खुश हैं। तो किस तरह का था वक्त वो? बहुत अच्छा वक्त था। जैसे कि इन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले लाइफ एक रफ्तार से चल रही थी, हम शूटिंग बैक टू बैक कर रहे थे और ट्रैवल बहुत हो रहा था, और उस चीज़ में मुझे इतना मज़ा आने लगा कि जब सब कुछ थम गया था, थोड़ी देर के लिए एक ऐसी अनईजीनेस होने लगी थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके साथ मैंने शायद डील नहीं किया था, तो मैं खुद को और बेहतर तरीके से जानने लगी, खुद के साथ और समय बिताने लगी, जिससे मैं ऑनेस्टली बहुत डरती थी। अकेलेपन से मुझे बहुत डर लगता है अभी भी, लेकिन हाँ, आई थिंक खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक एक्टर के लिए। दुनिया को इस दौर से गुजरते हुए देख के एक आर्टिस्ट होने के नाते आई थिंक हम सब एक ऐसी चीज़ से गुजरे हैं जिसने हम सबको बहुत बदल गया, एंड आई होप कि वो हमारे काम पे दिखे। आई होप वो सेंसिटिविटी और लाए हमारे काम में। तो हमें हर चीज़ का पॉजिटिव ही लेना है, और ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव है इस अजीब सिचुएशन का जिससे हम गुजरे हैं। और निजी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए एक और पैंडेमिक की ज़रूरत ना पड़े, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए बस। 11 मार्च को फिल्म आ रही है थिएटर्स में फिल्म आ रही है, तो इस फिल्म का सबसे बेस्ट मोमेंट आपके लिए? ये पिक्चर थिएटर में आ रही है। हाँ। जब ये न्यूज़ हमें पता चली कि फिल्म जो है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं दिनेश विजन जी एंड मृगदीप सिंह लांबा जी, मैडॉक फिल्म्स ने, आसान नहीं होता किसी भी फिल्म को होल्ड करके रखना है इतने वक्त के लिए। बहुत से फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं एक फिल्म के साथ, बट उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म का साथ दिया, उन्होंने होल्ड करके रखा, हमारा साथ दिया, और जिस तरह का विजन हर पूरी टीम का था कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, ये जो जॉनर है, ये जो फिल्म है। एंड फाइनली जब हमें वो कॉल आया, हमने ऑफिस में बुलाया और हमें बताया गया कि हम फिल्म को सिनेमाज में लेके आ रहे हैं, आई थिंक सबसे खुशी का जो पल था, आई थिंक हम सबके लिए वही था। जाते जाते डांस की आपकी इतनी तारीफ हमने देखी है, तो एक स्टेप बनता है, एक तो बनता है, एक बनता है। आप ऐसे ऐसे करके प्लीज आ जाना सिनेमा घरों में 11 मार्च को रूही देखने के लिए।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।